नमस्ते, मैं डॉक्टर ऋषभ कोठारी, मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट, ऑन्कोविंग कैंसर सेंटर। नवंबर लंग कैंसर अवेयरनेस मंथ के हिसाब से मनाया जाता है। हमने आगे वीडियो में देखा कि लंग कैंसर के लक्षण क्या है, उसके स्टेज जानने के लिए क्या क्या टेस्ट करने पड़ते हैं और मेडिकल फिटनेस के लिए क्या क्या टेस्ट करने पड़ते हैं। ये सब जानकारी के बाद जनरली मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट, सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट और रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट तीनों मिलके ट्यूमर बोर्ड में डिसाइड करते हैं कि पेशेंट का ट्रीटमेंट कैसे करना है। जनरली ये सब इन्वेस्टिगेशंस के बाद 4 स्टेज में कैंसर को डिवाइड करने में आता है। स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3 और स्टेज 4। स्टेज 1 और 2 को मिला के अर्ली लंग कैंसर कहा जाता है। स्टेज 3 को लोकली एडवांस लंग कैंसर कहा जाता है और स्टेज 4 को मेटास्टेटिक लंग कैंसर कहा जाता है। ये स्टेज में डिवाइड करने का मेन रीज़न है कि हर एक स्टेज की ट्रीटमेंट अलग है और ट्रीटमेंट का रिजल्ट भी अलग है। जनरली स्टेज 1 और स्टेज 2 के कैंसर में सर्जरी और कीमोथेरेपी कोई पेशेंट्स में यूज़ होता है। स्टेज 3 में सर्जरी, कीमोथेरेपी या कीमोथेरेपी और रेडिएशन यूज़ करने में आता है। और स्टेज 4 के पेशेंट में सिस्टमिक थेरेपी, या तो वो कीमोथेरेपी के रूप में होता है या टारगेटेड थेरेपी के रूप में होता है या इम्यूनोथेरेपी के रूप में होता है। स्टेज 4 सबसे कॉमन प्रेजेंटेशन है इंडिया में लंग कैंसर के लिए। क्योंकि मेजोरिटी पेशेंट स्टेज 4 में होते हैं तो उसके बारे में थोड़ा डिटेल में जानकारी लेंगे। स्टेज 4 लंग कैंसर में कौन सा ट्रीटमेंट देना, कीमोथेरेपी देना, टारगेटेड थेरेपी देना या इम्यूनोथेरेपी देना, ये डिसीजन के लिए बायोप्सी के टुकड़े पे या तो ब्लड से मॉलिक्यूलर टेस्टिंग करने में आता है। और ये टेस्ट बेहद ज़रूरी है क्योंकि एडिनोकार्सिनोमा जो अमोंग्स द कॉमन लंग कैंसर है उसमें 30 to 50% पेशेंट्स में कोई ना कोई म्यूटेशन मिल सकता है। म्यूटेशंस यानी कोई जेनेटिक चेंजेस है जिसके खिलाफ हमारे पास दवाई है जो टेबलेट के रूप में रहती है और जिसे टारगेटेड थेरेपी बोलते हैं। टारगेटेड थेरेपी से कीमोथेरेपी के कंपैरिजन में कम साइड इफेक्ट होते हैं, बेटर रिस्पॉन्स आता है ट्रीटमेंट का और लंबे समय तक रिस्पॉन्स चलता है ट्रीटमेंट का। इसलिए हमें टारगेटेड थेरेपी काम करेगी कि नहीं ये जानने के लिए मॉलिक्यूलर टेस्टिंग करना बहुत ज़रूरी है। इसी तरह से इम्यूनोथेरेपी के लिए बायोप्सी के स्पेसिमेन पे कुछ रिपोर्ट होता है जिसको PDL1 या TMB कहा जाता है। ये रिपोर्ट से हमें समझता है कि इम्यूनोथेरेपी मदद करेगा, नहीं करेगा और कौन कौन से पेशेंट को इम्यूनोथेरेपी देना है। इम्यूनोथेरेपी अगेन कीमोथेरेपी से अलग प्रकार का इंजेक्शन है और इम्यूनोथेरेपी एक ऐसे प्रकार का ट्रीटमेंट है जिसमें स्टेज 4 होने के बावजूद कोई पेशेंट लंबा जिंदगी जी सकता है। और जिनको टारगेटेड थेरेपी नहीं काम करता, इम्यूनोथेरेपी नहीं काम करता, उनको हम कीमोथेरेपी देते हैं। कई बार कीमोथेरेपी, इम्यूनोथेरेपी और टारगेटेड थेरेपी के साथ में भी देते हैं। हमने जैसे देखा है कि लंग कैंसर के 4 स्टेज होते हैं, तो सबसे इम्पोर्टेंट जानना है कि स्टेज 1, 2 और 3 इनको हम पूरा नाबूद कर सकते हैं या क्योर कर सकते हैं। ऑब्वियसली ये क्योर करने का परसेंटेज स्टेज वाइज बदल जाता है। स्टेज 1 में वो करीबन 80-85% रहता है। स्टेज 2 में वो कम होके अराउंड 60% हो जाता है और स्टेज 3 में वो कम होके अराउंड 30-35% हो जाता है। जबकि स्टेज 4 में हम कैंसर को कंट्रोल कर सकते हैं, उसको नाबूद नहीं कर सकते हैं। ये कंट्रोल हम जनरली कुछ महीनों तक कर सकते हैं और कोई स्पेसिफिक सबसेट में म्यूटेशन पॉजिटिव है या इम्यूनोथेरेपी सूट हो गया है उसमें वो कंट्रोल कुछ सालों तक या 5 साल तक कर सकते हैं। तो ये डिफरेंस जानना ज़रूरी है क्योंकि जब स्टेज 4 का ट्रीटमेंट है तो हमको पेशेंट का क्वांटिटी ऑफ लाइफ के साथ क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूव करना है। जबकि स्टेज 1, 2 और 3 में हम थोड़ा साइड इफेक्ट वाला ट्रीटमेंट भी देंगे क्योंकि वो क्योर होने की संभावना बढ़ जाती है। टेम्पररी साइड इफेक्ट बढ़ेगा पर सामने लाइफ स्पेन काफ़ी लंबा बढ़ा सकते हैं। सो मॉलिक्यूलर टेस्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट इन्वेस्टिगेशन है लंग कैंसर के लिए, जिसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। थैंक यू।